नमस्कार बच्चों, संस्कृत विषय में आप सभी का स्वागत है। आज हम चैप्टर 2 का श्लोक नंबर 16 पढ़ेंगे। श्रीमद् भगवद गीता के चैप्टर 2 का श्लोक नंबर 16। श्लोक 16 है, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अंतस्त्व अनयोस् तत्वदर्शिभिः। तत्वदर्शी होता है ज्ञानी पुरुष, तत्व का जिन्होंने दर्शन कर लिया है। तो असत वस्तु और सत वस्तु, इसमें असतः और सतः दो शब्द आए बच्चों। एक तो आया है असतः और एक आया है शब्द सतः। दोनों में षष्ठी विभक्ति एक वचन लगा हुआ है। असत का और सत का, ना प्लस असतो लिखा है। ना मतलब नहीं और असतः मतलब असत का। ना प्लस असतः, असत का भाव नहीं है। यहाँ तक ये बताया कि असत का भाव नहीं है। फिर है ना भावो विद्यते सतः, सतः मतलब सत्य का। न प्लस अभाव, अभाव नहीं है। न प्लस अभाव। फर्स्ट लाइन क्लियर है कि असत वस्तु का तो अस्तित्व नहीं है और सत का कभी अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही उभयोर अपि, तो इसमें है उभयो प्लस अपि, इन दोनों का ही तत्वदर्शी ज्ञानियों द्वारा देख लिया गया है। दृष्टः का मतलब है देख लिया गया है। अंतस्तु अनयोस् तत्वदर्शी भी। एक एक वर्ड देखते हैं। असतः असत वस्तु का विद्यते है तो, और सतः सत का अभाव अभाव नहीं है। विद्यते है और ना मतलब नहीं। भाव होता है अस्तित्व होना किसी चीज़ का। ना मतलब नहीं। अनो इन दोनों का, उभय दोनों का, अपि मतलब भी, अंतः मतलब तत्व, और तत्वदर्शी भी ज्ञानी पुरुषों द्वारा दृष्टः मतलब देखा गया है। समझ में आया बच्चों ये श्लोक? इस श्लोक में दो ही बातें, एक असतः एक सतः। असत वस्तु का तो अस्तित्व नहीं है, ये यहाँ पर बता दिया गया कि असत वस्तु का भाव नहीं है। फिर यहाँ पर किया गया ना भावो विद्यते सतः, सत्य का अभाव नहीं है। मतलब असत जो वस्तु है उसका तो अस्तित्व है ही नहीं। वो अस्तित्व होना यानी कि हमेशा होना। अस्ति का मतलब होता है ना है, जो हमेशा रहे वो होगा अस्तित्व। और न भावो विद्यते सतः, और जो सत है उसका अस्तित्व हमेशा रहते यानी कि उसका अभाव नहीं है। उभयोर अपि दृष्टः, इन दोनों का ही। अंतः मतलब क्या हुआ? तत्व। तू मतलब तो, अनयोस मतलब इन दोनों का, तत्वदर्शी भी मतलब तत्व के जानकार लोग जो हैं उनके द्वारा जान लिया गया है। बच्चों क्या कहना चाह रहे हैं श्री कृष्ण यहाँ पर अर्जुन को? सत और असत क्या है यहाँ पर? पहले तो हमें यही समझना पड़ेगा। सत है आत्मा और असत है ये शरीर। अर्जुन को यही चिंता थी कि हम युद्ध करेंगे और ये मर जाएंगे और मेरे हाथों जो है वो हत्या लग जाएगी। तो वो ये समझा रहे हैं कि असत और सत है। शरीर जन्म से पहले भी नहीं था और मरने के बाद भी नहीं रहेगा। तो ये क्या हुआ? शरीर असत। वर्तमान में प्रतिक्षण इसका अभाव हो रहा है, अतः यह असत है। वर्तमान में लग रहा है कि है, ठीक है, वर्तमान में इसका भाव हो रहा है, ये दिख रहा है। संसार को हम केवल एक बार ही देख सकते हैं, दूसरी बार नहीं। जब हमारा जन्म हुआ, हम इस धरती पर आए, तो अब संसार को हम देख रहे हैं। तो कारण क्या है? कारण यह है कि संसार प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील है, चेंज है। जन्म के समय जो हमने वर्ल्ड की स्थिति देखी, संसार की स्थिति देखी, वो आज नहीं है। प्रतिक्षण बदलता जा रहा है, बदलता जा रहा है ना। अतः यह असत है। सत्य किसको कहते हैं? जो हमेशा रहता है। और असत क्या कहते हैं? जो हमेशा नहीं रहता,
जो बदल गया तो वो सत्य कैसे रहा? जो मूल रूप से सत्य क्या है, जो हमेशा रहता है, तो आत्मा सत्य है। तो इसीलिए ओम तत्सत बोला जाता है कि ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या है। असत में यदि परिवर्तन हो तो शोक कैसा? असत में तो परिवर्तन होगा ही होगा। तुम ये सोच रहे हो ऐसे के ऐसे ही खड़े रहेंगे यहाँ पर, द्रोणाचार्य हैं, भीष्मिता में, और सारे कौरव भाई जो हैं आपके, तो ये तो तुम युद्ध नहीं करोगे तो भी इनका शरीर नष्ट हो ही जाएगा। तो जो असत है उसके लिए शोक कैसा? वह तो होगा ही, मतलब परिवर्तन तो होगा ही, तो उसके लिए शोक क्या करना? आत्मा परिवर्तनशील नहीं है। आप इनकी आत्मा को पहचानो, इनके शरीर से मत पहचानो। इनके अंदर जो आत्मा है उसको पहचानो, उसका भाव सदा रहता है। अतः उसको यदि कोई ये कहे कि वह मर गया तो क्या यह सही हो सकता है? अगर हम क्वेश्चन करें कि वह मर गया तो क्या वास्तव में वह मर गया? शरीर मरा है, वह नहीं मरा, क्योंकि वह क्या है? एक आत्मा है, और आत्मा अजर अमर है। आत्मा कभी चेंज नहीं है, डिवाइन लाइट है, ईश्वर है, वो तो कभी चेंज होता नहीं है। तो बच्चों ध्यान रखिए कि आत्मा जो है अजर अमर है। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला, ये सॉल्यूशन निकाला कि असत, ये जो भौतिक शरीर, भौतिक शरीर फिजिकल बॉडी जो हमारी है, हमारे जो आँख कान नाक ये जो है फिजिकल बॉडी के पार्ट, कोई इनका चिर स्थायित्व नहीं, चेंजेबल है ना। आई साइट भी वीक हो जाती है, टीथ भी गिर जाते हैं, शरीर भी बुढ़ा हो जाता है एक दिन, सब कुछ ये चेंज होता रहता है। बीमार होते हैं तो शरीर कुछ और होता है, और जब हम खाना पीना ठीक से खाते हैं तो शरीर कुछ और होता है। और 4 साल पहले शरीर कुछ और था, और 4 साल बाद शरीर कुछ और होगा, और आज कुछ और है। तो उन्होंने, मतलब जो ज्ञानी पुरुष हैं, उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है, उन दोनों को अच्छे से समझा है, सत और असत को। असत वस्तु वह है जिसकी भूतकाल में सत्ता नहीं थी, मतलब पास्ट में नहीं है, एंड इन फ्यूचर में भी वह नहीं होगी, परंतु वर्तमान में उसका अस्तित्व प्रतीत सा हो रहा है, लग रहा है कि वह है। जैसे हम सपना देखते हैं बच्चों, तो हम जब ड्रीम लेते हैं तो हमें लगता है कि ये हो गया, ये हो गया, आंखें खुलती हैं तो पता चलता है कुछ भी नहीं हुआ, हम जहाँ खड़े थे वहीं खड़े हैं, है ना। तो ये संसार में जो कुछ भी है, ये जो शरीर है, वो असत है। सत्य वस्तु वह है जो भूत वर्तमान भविष्य इन तीनों कालों में भी नित्य अविकारी रूप से रहती है, मतलब बिना किसी चेंज के रहती है। तो सत और असत का अंतर समझ में आया आपको? तत्वदर्शी क्या होता है, और तत्वदर्शी संत किसको कहा जाता है? जो वेदों के सांकेतिक शब्दों को पूर्ण विस्तार से वर्णन करता है, जिससे पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति होती है, वह वेद को जानने वाला कहा जाता है। तो तत्वदर्शी वास्तविक अर्थ का देख लेने वाला, जिन्होंने अपनी आय से ठीक से सत्य को पहचाना है, ईश्वर को पहचाना है, ईश्वर का साक्षात्कार किया है। एक तो कथावाचक आपको बहुत मिल जाएंगे, ठीक है, लेकिन जिनकी कथनी और करनी में अंतर ना हो, जो कह रहे हैं वो कर भी रहे हैं। अगर हम सब में ये जानते हैं कि ईश्वर सबके अंदर है, तो हम ईश्वर को सबके अंदर समझें। तो जो हम कह रहे हैं उसको अगर हम समझ गए तो हम सबसे बड़े संत हो गए बच्चों, है ना। क्योंकि अगर हमने सबको अपने जैसा समझा कि मेरे अंदर भगवान है, तो इसके अंदर भगवान सबके अंदर है, ईश्वर सबके अंदर है, आत्मा सबके अंदर है, और आत्मा ही परमात्मा होते हैं, हम सब आत्मा परमात्मा के ही अंश हैं। तो अगर हमें अपनी उंगली के कटने से रोना आएगा तो दूसरे की किसी की फिंगर कटेगी तो उससे भी हमें रोना आएगा, क्योंकि सेम आत्मा उसमें भी है जो सेम आत्मा हमारे अंदर है। आत्मा का रिफ्लेक्शन सबके अंदर ही है, और आत्मा ही परमात्मा है, हम सब परमात्मा के अंश हैं। हमें ऐसा समझना चाहिए
कि हम एक शरीर नहीं हैं, बल्कि शरीर में रहने वाली आत्मा हैं, और आत्मा कभी नष्ट नहीं होता है। और आत्मा शब्द संस्कृत में पुल्लिंग है और हिंदी में स्त्रीलिंग है। तो बच्चों, समझ में आया ये श्लोक? इस श्लोक में क्या कहा गया है कि जो असत है वह नहीं रहता है, और जो सत है वो हमेशा रहता है। ना सतो विद्यते भावो सता, ना भावो विद्यते सता। और इन दोनों का अंतर तत्वदर्शी ज्ञानियों ने देख लिया है, समझ लिया है। तो इस तरह से वे अर्जुन को ये कहना चाह रहे हैं कि तुम इस झंझट में मत पड़ो कि मेरे तीरों से इनके शरीर को हर्ट होगा, इनके शरीर मृत हो जाएंगे। वो तो वैसे भी मृत होंगे। तुम्हें सत्य के लिए युद्ध करना है, न्याय के लिए युद्ध करना है। तो युद्ध से जो अर्जुन विमुख हो गए थे, जो अर्जुन के मन में विचार आया था कि मैं युद्ध ना करूं, तो उन्हें उनके लक्ष्य की ओर ध्यान दिला रहे हैं कि तुम एक क्षत्रिय हो, तुम्हारा कार्य है युद्ध करना। जो सेना सामने खड़ी है उसे तुम्हें युद्ध करना है उसके साथ तुम्हें। ठीक है? तो बच्चों, समझ में आया ये सब कुछ आपको अच्छे से? संसार प्रतिक्षण परिवर्तनशील है, अतः एक क्षण पहले वस्तु जैसी थी दूसरे क्षण में वे वैसी नहीं रहती है। अर्जुन भी शरीरों को लेकर शोक कर रहे हैं। ये भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कौरव, उनके सारे भाई, ये शरीर ही तो दिखाई दे रहे हैं सामने अपनी आई साइट्स। तो वो कहते हैं युद्ध करने से वे सब मरेंगे। इस पर भगवान कहते हैं कि क्या युद्ध ना करने से नहीं मरेंगे? असत तो मरेगा ही और निरंतर मर ही रहा है। शरीर तो एक दिन समाप्त होना ही है ना सबका। तत्वदर्शी पद देने का तात्पर्य यह है कि जो विवेकी होते हैं, जो समझदार होते हैं, उनको शोक नहीं होता। शौक और शोक में फ़र्क होता है बेटा, स्पेलिंग एरर में ध्यान रखिएगा। शोक होता है दुख और शौक होता है किसी चीज़ का इंटरेस्ट हो जाना। जैसे उसे नाचने का शौक है, तो शौक है, यहाँ पर शौक नहीं है। मात्राओं को ध्यान में रखिएगा। मैंने इसी चैनल पर, संस्कृत विजन चैनल पर, सिली मिस्टेक्स करके भी वीडियो डाल रखे हैं जिससे स्पेलिंग एरर ठीक हो सकती है। उनकी एक अलग से प्लेलिस्ट भी है। तो शौक और शौक में फ़र्क होता है बच्चों। यहाँ पर शौक आएगा। अगर शौक होता है तो वे विवेकी नहीं है, समझदार नहीं है। कहने चाह रहे हैं कि अर्जुन, तुम समझदार हो, तुम विवेकी हो, तुम जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो, तुम युद्ध के लिए आए हो, युद्ध करो। तुम एक क्षत्रिय हो और तुम्हारा क्या कर्तव्य है? युद्ध करना। तो भगवान ये कहते हैं कि हम सबका जो कर्तव्य है उसे हमें करना है, आसपास कुछ नहीं सोचना। अगर हम विद्यार्थी हैं तो हमें पढ़ाई करनी है। हम एक अच्छे पुत्र हैं तो हमें अपने माता पिता का कहना मानना है। हम एक अच्छे स्टूडेंट हैं तो हमें अपने टीचर्स की बात को ध्यान से सुनना है। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये श्लोक अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।